हेलो नमस्कार। ब्रेका के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं वीपी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैथ के सेट करा चुके हैं, शायद 3 सेट हो गए हैं। आपका रीजनिंग का भी एक सेट हो चुका है, सेट 2 है ये। दूसरा सेट करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, अलग से कोई भी क्वेश्चन लिया नहीं गया है। जब ये प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएंगे उसके बाद अपनी तरफ से हम सेट जो आ सकते हैं तब तक के सेट हम अपने तैयार करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर देखेंगे, उसके बाद आने वाले जो भी जिसकी भी संभावना सबसे ज्यादा होगी वो क्वेश्चन हम उठाएंगे और आपको वो जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे वो प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। आज मैं आकृतियों के कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन फिर भी इजी को मानकर स्टूडेंट से गलती हो जाती है और वही आंसर गलत हो जाता है। इसलिए कुछ आकृतियों के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन आपसे हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी संख्या भारतीय फसल है जो एक अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है, उसे दर्शाती है। कौन सा नंबर है जो ये दर्शाता है कि भारतीय फसल तो है और वो अनाज भी है, लेकिन क्या नहीं है, वो दुर्लभ नहीं है। ठीक है, अब दुर्लभ नहीं है इसका मतलब दुर्लभ किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ट्रायंगल से। अब ट्रायंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल वाले जो नंबर है उसे काट देंगे, यानी कि 5 तो होगा नहीं। ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना, 5 होगा, न 6 होगा, और ना ही 3 होगा, और ना ही 4 होगा। ठीक, अब बचा क्या? अनाज, फसल और भारत। अब देखो, ये 4 तो नंबर होंगे नहीं। अब बचे 8 और 7। 8 को लेंगे तो 8 में केवल सर्किल और स्क्वायर आ रहा है, और सर्किल और स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल कर रहा है फसल को, और स्क्वायर कर रहा है अनाज को। यानी कि ये वाला जो पंचभुज है ये भी आना चाहिए। तो ये किस में आ रहा है? 7 में। तो ये भारत भी इसमें आ गया। भारतीय फसल और अनाज, ये एक नंबर है 7, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फसल है वो भारतीय भी है और वो अनाज भी है, लेकिन दुर्लभ नहीं है, वो केवल क्या है? 7। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो ये प्रश्न आकृति दे रखी है, ये 5 आकृति हैं, इनमें से पूछ रहा है कि अगली आकृति क्या होगी। अगली आकृति पूछ रहा है। अब देखो, इसकी आकृति कहीं ना कहीं अपोजिट है। ये देख, तो ये तो इसकी अपोजिट हो गई ये। ठीक, इसकी अपोजिट ये हो गई। उल्टी आकृति है इसकी, उल्टी आकृति, जिसे कह सकते हैं वाटर आकृति। अगर पानी में इसको आकृति को देखेंगे तो वो कैसी दिखेगी? ऐसी। ये कैसी दिखेगी? ऐसी। इसकी पता करनी है कि इसकी क्या होगी। इसकी क्या होगी? इसमें देख लो, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन अंदर क्या है? सर्कल। और सर्कल कहाँ पर बना हुआ है? हमारी एक में। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगला देखते हैं। वाटर मार्क के क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं, सॉरी, वाटर इमेज के कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया था। विषम आकृति कौन सी है? ये भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि अक्सर कर आते हुए भी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट से गलत हो जाता है। हो क्यों जाता है वो अभी हम देख लेते हैं। स्क्वायर दे रखा है, ये ट्रायंगल है, वो सॉरी ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल तीनों में बना रखा है। सर्कल बीच में है, जिसके किनारों जिससे अंदर टच करते हुए ट्रायंगल भी है और स्क्वायर भी है। यहाँ भी ट्रायंगल है, यहाँ भी स्क्वायर टच कर रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। अब गलती कहाँ होती है कि इसका भी किनारा
टच है, इसका भी किनारा टच है, इसका किनारा टच है, लेकिन इसका नहीं है। तो आंसर क्या कर देता है स्टूडेंट? वो कर देता है सी। वो आंसर क्या कर देता है? सी। जबकि सी आंसर इसका नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं बताता हूं। अब देखिए, ये ब्लैंक में है, ये फिल है, ये फिल है, ये ब्लैंक है। क्या? ट्रायंगल यहाँ फिल है, यहाँ ब्लैंक है। ट्रायंगल यहाँ ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, और यहाँ फिल है, और इन सब में ब्लैंक है। और स्क्वायर देखा जाए तो यहाँ ब्लैंक फिल है, यहाँ ब्लैंक है, और बाकी दोनों में भी फिल है। यानी कि ये हिस्सा इसका भरा हुआ है स्क्वायर का, यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी भरा हुआ है, यहाँ भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब कहेंगे बी क्यों हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता? वही तो बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपसे कोई ये बोले कि एक आदमी ने किसी की जमीन क्या कर ली? कब्जा कर लिया, ठीक है, और इसमें क्या है, वो मकान में रहता है, इस पे कब्जा कर लिया है और यहाँ रहता है। अब यहाँ क्या है? माना कि ये त्रिभुज मकान है और ये जमीन है। अब यहाँ पे मकान में रहता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रह रहा है, यहाँ कब्जा है, यहाँ भी कब्जा है, यहाँ भी कब्जा है। यहाँ से कम है या ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ रहा, लेकिन कब्जा है। और यहाँ क्या है? यहाँ पर रहता है, किसमें? ट्रायंगल में। यहाँ ट्रायंगल में रह नहीं रहा, लेकिन ट्रायंगल पर कब्जा कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा ये वाला गलत हो जाएगा, वो सॉरी, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि गलत आकृति क्या है? ये है। ठीक है, तो विषम आकृति तीनों में क्या हो जाएगी? बी। तो आंसर इसका क्या है? ठीक है। इसी की तरह सेम क्वेश्चन है, विच नंबर इंडिकेट्स विक्ड ब्लैक कैट? विक्ड माने दुष्ट, ब्लैक काली बिल्ली। दुष्ट काली बिल्ली, इनमें से कौन सा नंबर है जो इंडिकेट करता है? जो कि दुष्ट काली बिल्ली, दुष्ट को क्या स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है? ट्रायंगल ब्लैक को, और सर्कल कैट को। अब ऐसा नंबर है जो कि तीनों ही आकृतियों में बना हुआ है, वो देखना है हमें। देखो, दो किस में बना हुआ है? किसमें? सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है, लेकिन इसमें नहीं है, ट्रायंगल में। 6 केवल स्क्वायर में बना हुआ है, 5 तो दिख रहा है कि यहाँ पे केवल 3 ही ऐसा नंबर है, 3 ही ऐसा नंबर है जो कि तीनों में बना हुआ है। देखो, ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है और सर्कल भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, विच नंबर रिप्रेजेंट्स कलरफुल सिंगिंग वर्ड्स? यानी कलरफुल भी है, सिंगिंग भी है, कलरफुल सिंगिंग वर्ड। अब देखो वही बात, तीनों आकृतियों में ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि तीनों हो, सिंगिंग भी हो, कलरफुल भी हो, वर्ड भी हो। तो वो क्या है आपका? 5। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन इजी है, लेकिन जानबूझकर भी ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं, बाकी मेरा कोई यहाँ पे इन 3 क्वेश्चन लाने का कोई पर्पज नहीं था। अगला वाटर इमेज है ये आकृति अक्सर कर कई बार मैंने देखा है एसएससी के स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है, और एसएससी के पेपर में भी ये सेम आकृति, इस तरह की इससे मिलती जुलती ही आकृतियां कई बार आई हैं, और वो अक्सर गलत हो जाती हैं। गलत कैसे हो जाती है? पता सबको है कि इसकी आकृति ये होगी, लेकिन फिर भी एक छोटी सी माइनर मिस्टेक की वजह से वो गलत हो जाती है। कैसे? देखो, अब ये मिरर है, इधर हमें दर्शाना है, ठीक है, ये इधर आ जाए, मिरर से इधर आएगा तो वो क्या होगा? मिरर इमेज होगा। अब ये क्या है? ये देखो, एक डिब्बा है, और डिब्बा में ऐसे लाइन हो रही है, ये लाइन हो रही है। अब लाइन हो रही है तो इधर जब ये ऐसे देखेंगे हम, तो ये डिब्बा कहाँ बनेगा? इधर बनेगा, इधर। अब लाइन है अभी कहाँ है? ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, और अब कैसे बनेंगी? ऐसे ऐसे। ठीक, यानी कि ये एक लाइन है, ऐसे पहुंच जाएंगी, ऐसे थी, ऐसे हो गई, यानी कि ये लाइनें ऐसे थी, अब ऐसे हो जाएंगी, तो ये लाइनें ऐसी हो जाएंगी। तो हमें पहले बॉक्स पता करना है कि ये बॉक्स है कहाँ। तो देखो, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, यानी कि ये तो 2 आंसर होंगे नहीं। ठीक, अब बचा ये और ये। अब देखो, ये भी सेम है, ये वाला इतना हिस्सा दोनों में सेम है।
अब पता करना है केवल ये ट्रायंगल। यही कंफ्यूजन है कि इसका जो किनारा है वो किधर है, इधर ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे है, और वाटर इमेज में कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे है, ये किस में है, किस दिशा में है, किस दिशा में है, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और वाटर में यहाँ लगी हुई है, तो वो किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए, यानी कि उत्तर पश्चिम में होनी चाहिए। जो चीज उत्तर पूरब में है वो उत्तर पश्चिम में होनी चाहिए वाटर मेज में। तो ये इधर है और ये भी इधर है, तो ये तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। ठीक, समझ में आया, क्योंकि ये जो इसका कोना है वो किधर है, वो इधर है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है अक्सर कर गलत हो जाता है। अब देख लेते हैं ये, ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो दिया है इसका मतलब ये है, इससे आकृति ये बनाई है, इससे आकृति कौन सी है जो बनेगी, इससे आकृति कौन सी है जो यहाँ बनेगी। अब देखो, सर्कल प्लस ट्रायंगल माइनस स्क्वायर, ये है क्या है, ये पंचभुज है, ये त्रिभुज है, और ये वृत्त है। अब इसमें इन दोनों को ऐड करा है, यानी कि इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, ये आकृति आएगी, इसके बाद ये आकृति आएगी, तो इसका मतलब इसके बाद कौन सी, इसके अंदर ये वाली आकृति आएगी, ठीक है, इसके बाद ये आकृति आएगी, इसके अंदर, तो इसके अंदर ये आकृति आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या आएगा, ये माइनस आ रहा है सबसे अंदर, माइनस के बाद जो संख्या वो सबसे अंदर है, यानी कि सबसे ऊपर क्या हो गया, षटभुज, सब में है षटभुज, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, षटभुज सब में है। प्लस, प्लस कहाँ है, प्लस के बाद ये आना चाहिए, यानी कि दूसरे नंबर पे कौन सी आनी चाहिए, ट्रायंगल, और यहाँ कौन सा है, प्लस के बाद सर्कल, सर्कल किसमें है दूसरे नंबर पे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और सबसे अंदर क्या है, माइनस, माइनस के बाद सर्कल, यानी माइनस के बाद जो संख्या आ रही है वो सबसे अंदर है, तो माइनस के बाद सबसे अंदर संख्या किसमें आ रही है, डी में आ रही है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये था आपके कुछ इमेज के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इमेज के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए, और कुछ और है रीजनिंग के क्वेश्चन, वो मैं आगे कराता हूँ आपको, ठीक है। ये समझाने बहुत जरूरी थे, और ये क्वेश्चन अक्सर का गलत हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बोर्ड पर लिखा बना के बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइड से दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे नहीं होता है तो मेरा देखिए। अगला है गोल्ड, गोल्ड नेकलेस, नेकलेस है, आयरन, आयरन पूछ रहा है, आयरन का क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं, शर्ट, रिबन, बुक, बकेट। शर्ट क्या होती है, कमीज पहनने वाली, रिबन क्या होता है, फीता काटने वाला, और क्या है, बुक, बुक क्या होती है जिसे हम पढ़ते हैं। तो गोल्ड से क्या बनता है, गोल्ड जो सोना होता है उससे चेन बनती है, गले में पहनते हैं, नेकलेस, जिससे क्या है, गले का हार बनता है, नेकलेस। आयरन से क्या बनाते हैं हम, बकेट, क्या बनाते हैं, बकेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बकेट। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैग, BAG, बैग को क्या कहते हैं, बैग का अर्थ है FED, बैग का मतलब क्या है, FED, तो GOD, गॉड, गॉड का अर्थ क्या होगा, बैग का अर्थ बता रहा है FED, फेड, और गॉड का अर्थ पूछ रहा है, गॉड का क्या होता है। अब देखो, मैंने कल आपको बोला था, पिछली वीडियो जो मैंने
आपको कराई है रीजनिंग की, आपको मैंने बताया नंबर जो होते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। B2, A1, G7, H8, I9, J10, K11, M13, N14, ऐसे याद कर सकते हो आप। L15, एल एल के याद कर लो, L12, O15, 15 पे आता है, T20 पे आता है, B22 पे आता है, B22 मैंने बोला कल भी बोला था B22, T20 का मैच होता है, उससे याद कर सकते हो। तो B का होता है 2, 2 से गए हम 6 पर, इनके F क्या होता है 6 प्लस 4, A से E प्लस 4, G से गए, G क्या है 7, D क्या है 4, यानी कि -3, ऐसे यहाँ कर दो। G से 4 बढ़ रहा है, 4 ऐड हो रहा है, तो G कितना है 7, G में 4 ऐड करेंगे, ठीक है, G में 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, K 11 पर K होता है, I9, J10, K11, O15, O कितना होता है 15 होता है। बोला था मैंने 4 इसमें ऐड करना है क्योंकि अगली में भी 4 इसमें घट रहा है लास्ट वाली में, तो O में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19, और 19 किसका होता है S का। अगला क्या है D, और D में कितने घटाएंगे 3, तो क्या आ जाएगा A, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा KSA। क्वेश्चन सोल्व करिए, आप नहीं आता है तो मेरा देख सकते हैं आप सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी करेंगे आज क्वेश्चन थोड़ा। नेक्स्ट है LETTER, लेटर क्या है, लेटर का मतलब है NGVVGT, GT, ZERO, जीरो, जीरो का मतलब क्या है, लेटर का मतलब है ये, जीरो का मतलब क्या है। अब L से देखो 1, LMN 2 ऐड हो रहा है, EFG 2 ऐड हो रहा है, TUV यानी कि हर लेटर में क्या हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है R में 2 जोड़ देंगे, R का 18, T का 20, यानी कि ये भी 2 ऐड हो रहा है। अब Z का होता है 26 और यहाँ आएगा 28, अब 28 कैसे आएगा, 28 का तो कोई वर्ड होता ही नहीं, 28 नहीं लिखना, Z के बाद फिर से A से शुरू हो जाते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे B। 26 के बाद एक्स्ट्रा कितना बचा 2, 2 ऐड करना है, यानी AB, E के बाद 2 आ जाएगा, EFG, RSTOPQ, ये आपका कोड है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारह, 34, 78, 1516, पूछ रहा है आठवीं संख्या क्या होगी, आठवीं संख्या क्या होगी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में आठवीं संख्या क्या होगी। अब देखो 4 तो दे रखी है, पता करना है आठवीं क्या होगी। अब इसमें ऐड करके कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ तो इतना ऐड कर ही नहीं सकते, हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 12 दिए 36 करेंगे, अब 3 का इसमें करेंगे तो इसमें 3 का कर रहे हैं तब -2 करेंगे, इसका मतलब कुछ और ही सीरीज बनती है। कैसे देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 7 8, ये भी नहीं बन रहा तो बन कैसे रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको, पहले आप करिए, नहीं हो रहा है तब देखिए सॉल्यूशन। 1 2, 1 और 2 3, 3 आ गया, 3 4, 3 प्लस 4 7, 7 8, 7 प्लस 8 15, 15 16, 15 और 16 कितने बनते हैं 15 और 16 31, यानी 31 और 32। अगला क्या आएगा 31 और 32 कितने हो गए 63, यानी 63 और 64, ठीक। 63 64 कितने हो गए 127। अब 127 के बाद क्या आएगा 128। अब 127 और 127 कितने होते हैं 8 और 7 15, एक 255, और 255 के बाद क्या आएगा 256। और कौन सा नंबर पूछा है 8वां पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला कोई क्वेश्चन है। अच्छा चलो, मैं इजी वाले क्वेश्चन ज्यादा ही इजी है उन्हें नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
100, 121, 144, इजी ये भी है, लेकिन करा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सोचोगे कि इजी आता है कि नहीं आता, तो इजी भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 121, वो 121, 144, 169, यानी कि कहीं ना कहीं दिख रहा है ना आपको, स्क्वायर स्क्वायर मिनिमम आपको 30 तक तो याद ही होनी चाहिए, और 50 तक याद हो तो और अच्छी बात है। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, यानी कि अगला क्या आएगा, 14 का स्क्वायर, यानी कि 196, ठीक है। ये सीरीज ये भी हो सकती है कि एक्स का स्क्वायर -1, मतलब -1 भी कर सकता है, जैसे कि हो सकता है यहाँ 99 हो, यहाँ पे 120 हो, यहाँ 143 हो, यहाँ 168 हो, तो यहाँ पूछे क्या आएगा, तो ये क्या हो गया, 10 का स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर -1, तो क्या आएगा, 14 का स्क्वायर -1, यानी 195, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं स्क्वायर से आगे पीछे संख्या तो नहीं है, कहीं 2 4 घट तो नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सी ई कॉमा, इसमें क्या पूछ रहा है, 11वां पद, 11वां पद क्या है, ठीक है, पूछ रहा है 11वां पद क्या है। अब आप देखिए, अगर ये दूसरा पद पूछता, देखो ऐसे निकालोगे तो टाइम लगेगा, ये सोचो कि दूसरा पद पूछता, तो सी आ रहा है दूसरे पद पे, तो सी की वैल्यू कितनी होती है, 3, प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो और उसमें से एक घटा देंगे, तो 2 2 4 -1 3 आ गया। ई की वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, यानी कि तीसरा पद पूछता, तो 3 इंटू 2 -1, यानी कि 5, ई की वैल्यू भी 5 होती है, यानी कि 11 में जब पद पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 11 इंटू 2 -1, यानी कि 11 दूनी 22 -1 21, और 21 पे क्या आता है, यू आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू, टी यू T20, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 6 12 24, पूछ रहा है सातवीं संख्या क्या होगी, सातवीं संख्या क्या होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये निकालनी है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, दूनी 96, दूनी 192, समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व करिए, फिर आपको सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। यदि सीना टीना के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है और रीना सीना के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, तो टीना के संदर्भ में रीना किस दिशा में है। अब देखो, सीना, टीना और रीना, 3 लड़कियां दे रखी हैं, ठीक है, तो सीना टीना के कहां पर, अगर आपसे नहीं हो पाता तो पहले सबसे पहले ये बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। अब देखो, ये क्या देखा, सीना टीना के दक्षिण पश्चिम में है, टीना के दक्षिण पश्चिम में, अब टीना मान लो, मैंने यहां मान ली टीना, मैं टी लिख रहा हूं, टीना, ठीक है, टीना, और सीना कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में है। अब देखो, दक्षिण पश्चिम कहाँ आएगा, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो ये तो दक्षिण पूरब हो गया, यानी कि दक्षिण पश्चिम इधर है, और क्या है, टीना के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, सीना टीना के दक्षिण पूरब में 40 मीटर की दूरी, यानी कि यहाँ से 40 मीटर दूर, यहाँ कौन है, सीना, ठीक है। अब क्या है, रीना सीना के दक्षिण पूरब की ओर, रीना सीना के दक्षिण पूरब की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। अब दक्षिण पूरब कहाँ है, इधर सीना के कौन है, रीना, रीना सीना के दक्षिण पूरब में है, तो रीना के दक्षिण पूरब में ये दिशा आ रही है, पूरब और दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम। अब दक्षिण पूरब ये रही दिशा, ये, यानी कि यहां से इधर 40 मीटर पर कौन है, रीना, आगे समझ। अब क्या पूछ रहा है,
तो टीना के संदर्भ में रीना की दिशा क्या है? अब देखो टीना के संदर्भ में रीना की दिशा क्या होगी? अब खुद देखो टीना के संदर्भ में रीना की दिशा को क्या होगी? दक्षिण की ओर। टीना के संदर्भ में रीना की दिशा पूछ रहा है, ना कि टीना की दिशा पूछ रहा है। रीना की दिशा टीना के संदर्भ में पूछ रहा है। अगर रीना की संदर्भ में टीना की दिशा पूछता तो क्या होती? उत्तर। और टीना के संदर्भ में रीना की दिशा पूछ रहा है, तो रीना की दिशा किधर है? रीना की दिशा दक्षिण की तरफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो ये भी एक डायरेक्शन का सवाल है। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर की, और बी डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ए के संदर्भ में एफ किस दिशा में है? ए के संदर्भ में पूछा है, एफ किस दिशा में? देखो बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बी ए के पश्चिम में, ए के पश्चिम में बी यहाँ है 2 किलोमीटर। ठीक है। सी बी के उत्तर में है। सी कहाँ है? बी के उत्तर में। सी बी के उत्तर में कितना? 1 किलोमीटर। यानी 2 किलोमीटर थोड़ा बड़ा बना देते हैं और 1 किलोमीटर थोड़ा छोटा। 1 किलोमीटर। ठीक है। अब क्या पूछा है? बी के सी बी के उत्तर में है 1 किलोमीटर और डी के पूरब में 2 किलोमीटर है। डी के पूरब में, अब देखो डी के पूरब में पूछा है, यहाँ अगर डी रखते हैं तो ये पश्चिम में हो जाएगा, यानी कि डी कहाँ होगा? यहाँ 2 किलोमीटर। अब क्या पूछा है? ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, यानी कि एक तो ये और 3 और आगे यहाँ दक्षिण में है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। पढ़ते जाओ करते जाओ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो पढ़ेंगे और करेंगे तुरंत। और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ई डी के दक्षिण में, ई अच्छा ई डी के दक्षिण में और डी के ई डी के दक्षिण में 4 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में, एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है। अब एफ कहाँ होगा? पश्चिम में। एफ के पश्चिम में यानी कि एफ इधर होगा कहीं ना कहीं, तो इधर आ गया एफ। अब 5 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर तो ये आ गया और 2 किलोमीटर ये आ गया, यानी कि दो ये और ऐसे बना देंगे तो 1 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर ये। अब ये है 1 किलोमीटर, क्योंकि दो दो एक 5 हो गया। ठीक है। इसमें कई सारे मैं इसलिए ये करा रहा हूँ क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। इसी में से अभी क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपको, वो भी क्वेश्चन पूछ लेता है और उसमें आप फंस जाते हो। अब क्या पूछ रहा है कि ए के संदर्भ में एफ किस दिशा में? ए के संदर्भ में एफ किस दिशा में है? अब आपको पता है ये कौन सी दिशा होती है? होती है दक्षिण पूर्व। ये वाली दिशा पूछ रहा है कि एफ जो है कहाँ पर है? तो एफ किसके दक्षिण पूर्व में, किसमें है? दक्षिण पूर्व। ठीक। अब देखो मैं ये क्यों बना रहा था फिगर, इसलिए बना रहा हूँ कि कभी कभी पूछ लेता है कि ए से एफ तक की डिस्टेंस बताओ, ए से एफ तक की डिस्टेंस बताओ। तब देखो आप, ये 3 है, ये 1 है। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। कभी कभी डी से पूछ लेगा भैया कि डी एफ से कितनी दूर है, तब भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे आप यहाँ से। ठीक है, ये वाली। तो ये टोटल कितना है? 5, ये है 4, तो ये कितना निकल आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और इक्वल टू ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? कर्ण होता है। और ये कर्ण का स्क्वायर ये होता है। तो यहां से हम लगा देंगे लंब आधार स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से इसकी दूरी लगा देंगे। ठीक है। तो इससे कई सारे सवाल बन सकते थे, इसलिए मैंने आपको ये फिगर बना के सिखाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ मुर्गियां बतखे हैं
कुछ मुर्गियां बतखे हैं, सभी बतख कबूतर हैं। सभी बतख कबूतर हैं। ठीक है, मैं पहला अक्षर बना रहा हूँ, आप समझ वैसे। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम पेपर में नहीं होता कि पूरा पूरा शब्द लिखें आप। तो क्या है, कुछ मुर्गियां बतखे हैं और कुछ सभी बतखें कबूतर हैं। पूछ अब निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, बिल्कुल है साहब। कुछ मुर्गियां जो बतखें हैं और सारी बतखें कबूतर हैं, तो इसका मतलब कुछ मुर्गियां बतखें हैं, ये देखो। तो इसका मतलब पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है कुछ कबूतर बतख हैं, कुछ कबूतर बतख हैं। जब सभी बतख जो है कबूतर हैं, तो उनमें से कुछ कबूतर भी तो बतख ही होंगे, तो ये भी सही है भैया। तो क्या है, दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन दे रखा है, जल बचाओ पृथ्वी बचाओ। जल बचाओ पृथ्वी बचाओ, धारणा के रखी है पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है। दूसरी दे रखा है पानी रंगीन है। पानी का तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। ये क्या है, कथन है आपका कि पहला कथन है पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है, और दूसरा है पानी रंगीन है। तो पानी का तो संबंध ही नहीं है, यहाँ रंगीन की बात ही नहीं आई। जल बचाना है, रंग की तो कोई बात ही नहीं रही, तो दूसरा तो गलत हो गया। अब बचा पहला कि पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है। अब यहाँ रख रहा है जल बचाओ पृथ्वी बचाओ। जब जल बचाएंगे तो पृथ्वी बचाएंगे, ना कि पृथ्वी क्या है हमें बचाएगी। तो क्या है यहाँ पे, दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर स्टेटमेंट का है, संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छी है। ये कथन दे रखा है, धारणा है शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नहीं होता है तब फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ। संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छी है। संचार कौशल क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल, बोलचाल की, बोलचाल का जो कौशल होता है, जो ज्ञान होता है बोलचाल का। जैसे हम आपस में ये दो आदमी आपस में बात करते हैं, तो वो कम्युनिकेट एक दूसरे से जो करते हैं, वही क्या होता है, संचार कौशल। तो वो बोल रहा है संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छी है। भाई ये अच्छी है, सही बात है, कथन दे रखा है। बोल रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा की व्यवस्था करनी चाहिए। भाई आप शिक्षक हैं, और शिक्षक आप स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, जब उसे बोलने का मौका ही नहीं देगा तो वो बोलना सीखेगा कहाँ से। तो पहला तो भैया सही है कि बिल्कुल देनी चाहिए। दूसरा दे रखा है प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और ग्रुप डिस्कशन में कुछ बच्चे बोल रहे हो, कुछ बच्चों से आपने बोल दिया नहीं भाई तुमने बोलो, आपको नहीं बोलना, केवल यही बच्चे बोलेंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते ना। तो समूह में भी क्या है, प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो इसके दोनों आंसर, दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 65, 8, 82, यहाँ क्या है। ठीक है, अब देखो 88 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64, और 64 ये क्या होता है, 8 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 9 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 9 का स्क्वायर कर देंगे तो, और प्लस इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 82, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 9। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखिए फिर सोल्व करिए। अगला क्वेश्चन है, किताबें ज्ञान से संबंधित है तो फिल्में किससे संबंधित होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, निराशा, मनोरंजन, कहर, कहर और मुक्ति। अब भाई निराशा तो मिलती नहीं है, फिल्में देखते हैं तो। मनोरंजन बिल्कुल मिलता है साहब। कहर, भैया मूवी चल रही है, कहर थोड़ी डरा है, कहर का मतलब आपत्ति। मुक्ति, भैया मुक्ति भी नहीं मिलती, वो तो ज्ञान ध्यान से मिलती है। तो ये भी भैया आपका गलत हो गया। तो यानी कि ऑप्शन क्या है इसका, मनोरंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाव एक नाव दौड़ में रमन 10 सेकंड के अंतर से बामन से आगे आ गया।
नाव दौड़ चल रही है, रमन क्या हुआ, रमन 10 सेकंड के अंतर से बामन से आगे आ गया। बामन, हिंदी में लिख रहा हूँ, आप सब लोग समझ जाना, रमन। ठीक है, रमन 10 सेकंड के अंतर से बामन से आगे आ गया, इनके 10 सेकंड से अब पहले आ गया ये। ठीक है, नमन गगन से 12 सेकंड आगे आ गया, नमन गगन से 12 सेकंड आगे आ गया, नमन गगन से आ गया। लड्डन मदन से 18 सेकंड आगे निकल गया, लड्डन आगे निकल गया किससे, लड्डन मदन से, और कितने, 18 सेकंड। ठीक है, बामन ने लड्डन के ठीक 1 सेकंड बाद अपनी दौड़ पूरी की, बामन ने लड्डन के ठीक 1 सेकंड बाद, यानी कि लड्डन के ठीक 1 सेकंड बाद, यानी लड्डन पहले था और बामन बाद में आया होगा, यानी कि बामन बाद में आया और लड्डन के ठीक 1 सेकंड बाद, यानी कि यहाँ पर आया, ये क्या है, ये कितना है, 10 सेकंड, यानी कि लड्डन जो है इसके ठीक 1 मिनट 1 सेकंड 1 सेकंड बाद किसने अपनी दौड़ पूरी की, बामन ने, यानी कि बमन इसके बाद आएगा। ठीक है, 1 सेकंड बाद। नमन ने दमन के 2 सेकंड बाद अपनी दौड़ पूरी की, नमन ने मदन के 2 सेकंड बाद। ठीक है, लड्डन बमन, यानी कि लड्डन पहले आ गया होगा और बमन बाद में। ठीक है साहब, 1 सेकंड बाद आया। नमन मदन, यानी कि नमन 2 सेकंड पहले पहुंच गया मदन के, यहाँ यहाँ पहुंचा है, तो यहाँ पे नमन पहले आ गया और मदन बाद में आ गया। ठीक है, ये भी हो गया भैया, 18 सेकंड चल रहा है, अब यहाँ पे 16 बचे, यहाँ 2 बचे। ठीक है, चलो ये हटा देते हैं, सेकंड हटाओ बाद में। अब क्या बचा, लड्डन बमन, अब लड्डन के 1 मिनट बाद ही बमन है, यानी कि यहाँ पे बमन आ गया और यहाँ लड्डन। ठीक, अब देखो लड्डन बमन, अब बमन के 10 सेकंड बाद लड्डन है और ये 1 सेकंड बाद ही है, यानी कि रमन यहाँ आ गया होगा, रमन पहले पहुंच गया क्योंकि लड्डन के ठीक 1 सेकंड बाद आया ना बमन, तो इसका मतलब रमन पहले इसके पहुंच गया। अब बचा गगन और नमन, अब गगन के बाद, नमन के बाद गगन पहुंचा 12 सेकंड में, यानी कि गगन तो और भी इधर, नमन के बाद और गगन रहा होगा, गगन आ गया यहाँ। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज बनी। अब पूछ क्या रहा है उसमें, पूछ रहा है कि दिए गए मित्रों में कौन दौड़ में प्रथम स्थान पर रहा। अब देखो प्रथम स्थान पर कौन है, रमन है। अगर पूछता वो कि अंतिम स्थान पर कौन था, गगन। अगर वो पूछे कि रमन के बाद कौन पहुंचा, लड्डन पहुंचा। आ रही बात समझ में, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, रमन आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 दोस्त लता, माला, नीलू, ओली, परमीन और कादरा केंद्र की ओर मुख करके एक घेरे में बैठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक मित्र के ठीक सामने बैठी है। कादरा, माला और परमीन के न तो ठीक बगल में बैठी है और ना ही ठीक विपरीत। परमित लता के ठीक विपरीत बैठी है। तो पहले यहीं से उठाते हैं, 6 क्वेश्चन, 6 लोग हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं एक मेज पर। तो क्या बोल रहा है कि परमित लता के ठीक विपरीत बैठी है, तो परमित लता के ठीक, लता के ठीक विपरीत बैठी है, तो ये आमने सामने होगा, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, आमने सामने करना है। नीलू परमित के ठीक बाएं ओर बैठी है, नीलू परमित के ठीक बाएं बैठी है, अब मुंह अंदर करके बैठे तो बाया ये हो गया, दाया ये हो गया, तो बाएं बैठी है नीलू। ठीक है, अब कह रहा है कि माला नीलू के सामने बैठी है, माला नीलू के सामने, ये रही माला, माला नीलू के सामने बैठी है। ओली परमित के ठीक बाएं ओर बैठी है, ओली परमित के ठीक बाएं ओर बैठी है, बाईं ओर। और अभी क्या था, परमित लता के ठीक अच्छा अच्छा, नीलू परमित के ठीक दाईं ओर बैठी है, नीलू दाईं ओर बैठी है, नीलू दाईं ओर बैठी है परमित के ठीक, और माला नीलू के सामने बैठी है, माला नीलू के सामने बैठी है, तो माला यहाँ आ गई। अब क्या कह रहा है
ओली परमित के ठीक बाएं बैठी है, ओली है आगे। अब पूछ रहा है कि ओली के विपरीत कौन बैठा है। अब जो बचा है वही बैठा। अब लता, माला, नीलू, ओली, परमित और कादरा। कादरा बचा, तो कादरा कहाँ गया? यहाँ। ठीक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कादरा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ओरल। ओरल क्या होता है? स्पीच। पूछा है ओरल क्या होता है। ओरल ये पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके। रीड, बी है आपका राइट। सिंग, लिसन। ओरल का मतलब होता है स्पीक। आपको पता होगा, ओरल इंटरव्यू लेते हैं तो इनमें बोलते ही होंगे इसमें। ओरल का मतलब होता है स्पीक। ऐसे ही ओरल का स्पीक क्या होता है? सुनना, श्रवण करना। जैसे गीत संगीत सुनते हैं तो वो क्या होता है? ओरल। तो क्या हो जाता है उसका मतलब? लिसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन टांगों वाली रेस में सीता गीता अनिल सुनील से आगे निकली। सोना मोना से आगे निकली, सोना मोना से आगे निकली, अंजू मंजू। ठीक है। यानी कि दो दो आदमी एक ग्रुप में दौड़ रहे हैं। तो सीता गीता अनिल सुनील से आगे निकली। सीता गीता शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, अनिल सुनील से। अनिल सुनील। ठीक है। सीता गीता अनिल सुनील से आगे निकली। सोना मोना से आगे निकली अंजू मंजू। अंजू मंजू किससे आगे निकली? सोना मोना से। ठीक है। और लव कुश सीता गीता से भी आगे निकल गए। लव कुश सीता गीता से भी आगे निकल गए। यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे थे, अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे थे, तो तीन पैरों वाली दौड़ किसने जीती? ठीक है। अब देखो, ये क्या है? लव कुश इससे आगे निकल गया। लव कुश भैया यहाँ आ गए। ए एम एस एम। ए एम एस एम कहाँ है भैया? ए एम और एस एम ए एस। यानी कि अनिल सुनील क्या है? इससे आगे थे। किससे? सुनील से। एस एम से। ए एम ए एस। ए एम से आगे तो यहाँ पे क्या आ गया? Yes। और ए एस कहाँ है? ये रहा। ए एम और एस एम। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका सीरीज बन गई। तो पूछ रहा है कि सबसे दौड़ किसने जीती? किसने जीती? एल के ने। और एल के का मतलब क्या है? लव कुश। तो एल के क्या है? लव कुश। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लव कुश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इंग्लैंड, लंदन, बांग्लादेश। अब देखो, इंग्लैंड की राजधानी क्या होती है? लंदन। बांग्लादेश की राजधानी क्या होगी? ढाका। ठीक है। तो राजधानियां भी आपकी, कल भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पहला सेट कराया था उसमें मैंने रीजन के में बताया था कि देश की राजधानी और मुद्राएं याद करना भी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्टर, मिनिस्टर, मिनिस्टर का अर्थ है RETSINIM। तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होगा? प्रेसिडेंट। मिनिस्ट्री का को ऐसे लिखते हैं तो प्रेसिडेंट को कैसे लिखेंगे? अब देखो, आप सब दिख रहा है, मिनिस्टर को इसे उल्टा कर दिया, MINISTER। तो प्रेसिडेंट को भी उल्टा लिख देंगे, प्रेसिडेंट। हो गया भैया, तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेड। क्वेश्चन आपको साइड में मिल रहे होंगे। क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं होता है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं।
मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। बेड को क्या लिखा है इसने, बेड को लिखा है 1614। अब देखो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2, ए की 1, डी की 4, यहाँ पे है 16 1 4, कुछ बन सकता है क्या, उल्टा करके देखते हैं। इसे उल्टा लिख दिया डी ए बी और इसका कर दिया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही इसमें कर देंगे। ई की ई को उल्टा लिख दो पहले, ई जी ए सी, ई की क्या होती है 5, इसकी 7 1 3, इसका स्क्वायर कर दो 25 49 1 और 9, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, जी की क्या होती है 7, एच की क्या होती है 8, ए की क्या होती है 1, एम की क्या होती है 13, एन की क्या होती है 14, एल की क्या होती है 12, ओ की क्या होती है 15, ऐसे याद हो जाते हैं आपको। क्यू क्या होता है 17, डब्ल्यू क्या होता है 23, वी क्या होता है 22, ठीक, एक्स 24। अगला क्या है, अगला है थैंक्स। थैंक्स को क्या लिखता है, एस के एन टी एच ए, एस के एन टी एच ए। तो पूछ रहा है कि रिग्रेट को क्या लिखेंगे, रिग्रेट तो क्या लिखेंगे। अब देखो टी एच ए एन के एस, टी एच ए एन के एस, टी एच ए एन के एस, क्या करा है इसने, रिग्रेट को पूछ रहा है, रिग्रेट एस के एन टी ए। अब देखो टी एच ए एन, टी एच ए यहां से उठा के बाद में लिख दिया बस। अब जो लास्ट में लिखा है क्या है, टी एच ए यानी कि आर ई जी, आर ई जी। अब बचा क्या है, ये तीन शब्द बचे, आर ई टी और यहाँ एन के एस, उल्टा लिखा था एन के एस, ऐसी आर ई टी उल्टा लिख दो आर ई टी, आंसर। ठीक, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 264 22, 22 को क्या लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन चलो मैं दे देता हूँ उसके, खैर साइड में आपको आ रहे होंगे लेकिन नहीं आ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। 220, 440, 284, 495। 16 का मतलब है 264, 22 का मतलब क्या होगा, अब देखो 16 से यहाँ गए, 16 का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, सॉरी 256, और 256 में फिर 16 जोड़ दो, कितने हो गए 256 में 8 जोड़ो, 16 डिवाइड बाई 2, 16 दूनी 256 और 16 का कर दिया 2 से भाग, कितना बचा 8, यानी कि उसमें ऐड कर दिया तो कितना आ गया 264। ऐसे ही 22 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 22 डिवाइड बाई 2 कर दो, 22 का स्क्वायर 484 प्लस 11, 484 प्लस 11 क्या हो गया 495, ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं, रिलेशनशिप का सवाल है। ठीक, पी क्यू की बहन है, पी, सवाल आ रहा है, सवाल देखिए, नहीं आ रहा है मैं बता रहा हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था जो सेम पीढ़ी के लोग होते हैं उसको एक लाइन में लिखते हैं, उससे ऊपर की पीढ़ी तो ऊपर लिखेंगे, नीचे की पीढ़ी तो नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हमसे कोई छोटा है, छोटे का मतलब उम्र में नहीं, पीढ़ी में छोटा है, हमसे छोटा कौन आएगा, भतीजा भांजा वो आएगा। ठीक है, तो और जो सेम रिलेशन में होते हैं भाई बहन, मेरा भाई फुफेरा भाई तेरा भाई, वो क्या होता है सेम सीरीज में आते हैं, एक लाइन में आएंगे, ऊपर वाली ऊपर आएंगे, नीचे वाला नीचे, और नीचे वाला और नीचे, और ऊपर वाला और ऊपर, ऐसे चलता है। ठीक है, कल जब मैंने आपको पहला प्रैक्टिस सेट कराया था तो उसमें ही मैंने आपको यही बताया था। और मेल और फीमेल को माइनस और प्लस से, जैसे मेल है तो प्लस और फीमेल है तो माइनस, पेयर है अगर कोई जोड़ा है पति पत्नी है तो उसको बॉक्स में बंद कर दो जिससे याद रहता है कि वो पति पत्नी। पी क्यू की बहन है, पहले ही पता है पी क्यू की बहन है तो माइनस लगा दो चुपचाप से। आर पी का पिता है,
आर पी का पिता है, आर ये रहा, ठीक। जब इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा। अब ये क्या है ये पता नहीं, आर पी का पिता है यानी प्लस, एस आर की माता है, एस आर की माता है, एस आर की माता है। पूछ रहा है कि एस क्यू से किस प्रकार संबंध है। देखो इसका इसका बाप ये, तो क्यू का बाप भी ये। अब बाप की माँ कौन होती है, दादी, तो क्या हो जाएगी ये दादी, किसकी, क्यू की और पी की भी, ठीक। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। दुर्गा के पुत्र विजय की दो बहनें हैं, शालिनी और मालिनी। शालिनी के पिता मुरुगेंद्र, मुरुगेंद्रन का एक पुत्र शिवम है। शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है। देखो दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है, भानु प्रताप, मैंने बोला जब रिलेशनशिप में अगर कभी भी आपको पेयर मिले यानी पति पत्नी मिले तो चुपचाप लिख दो ये माइनस ये प्लस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाम भी दे रखे होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बैंकिंग में, कई सारे ऐसे क्वेश्चन में आपको शायद आपने भी देखे होंगे जिसमें नाम दे रखा होगा, लेकिन अगर वो हो सकता है मेल भी, मेल नाम है लेकिन हो सकता है फीमेल हो। तो दुर्गा और भानु पति पत्नी हो गए। दुर्गा के पुत्र विजय की दो बहनें हैं, विजय आ गया यहाँ पे क्योंकि विजय पुत्र है तो नीचे आएगा श्रेणी में, मैंने आपको बताया विजय। और इसकी दो बहनें हैं कौन, एक तो है शालिनी, एक शालिनी, और एक कौन है, एक है मालिनी। अब दोनों बहनें हैं तो, और ये प्लस है क्योंकि ये पुत्र है, ठीक है। शालिनी के पति मुरुगेंद्र, शालिनी का पति है। अब शालिनी यहाँ है तो शालिनी का पति कहाँ है, यहीं आएगा, तो शालिनी को इधर लिख देते हैं, मालिनी को, ठीक है। शालिनी का पति मुरुगेंद्र, मुरुगेंद्र, ठीक है, मुरुगेंद्र, मुरुगेंद्र, ठीक है। ये पति है इसका, इसका मतलब ये भी एक क्लियर में आ गया। और मुरुगेंद्रन का पुत्र एक मुरुगेंद्रन का एक पुत्र शिवम है, यानी कि इन दोनों का एक पुत्र है, वो उसका नाम क्या है, शिवम। पूछ रहा है कि शिवम भानु प्रताप से किसका संबंध है। शिवम भानु प्रताप से, अब देखो भानु का पुत्र बेटा, उसकी बेटी, इसका ये दामाद, और दामाद का बेटा यानी कि बेटी का बेटा, क्या हो गया इसका, कौन हो गया, नाती हो गया, नाती हो गया या पोता हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाती हो गई शिवम, और इसके कौन हो गए, नाना। अब जैसे इस सवाल में ये पूछे कि इसमें कितने जोड़े हैं, पति पत्नी है, तो ये कितने हो जाएंगे, एक और दो। कई सारे सवाल एक सवाल से पूछ सकते हैं। तो शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है, वो नाती है। और वैसे अगर ऑप्शन में देवता दे रखा होता है तो देवता भी होगा, ठीक है, नाती पोता। अगर क्योंकि वो कहते हैं ना मतलब लड़की का जो बेटा होता है वो उसे क्या बोलते हैं, देवता, और लड़के का जो बेटा होता है उसे बोलते हैं नाती पोता, जो भी है। तो ये देवता भी ऑप्शन अगर है तो देवता लगाएंगे, और नहीं है तो नाती लगाएंगे, ठीक है। मनीष, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीष गरिमा के पति हैं, मनीष, मनीष गरिमा के पति हैं, पति हैं भैया मनीष गरिमा के। परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा है, यानी कि गरिमा किसकी बहन है, परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिग्नेश, नलिनी का भाई एक जिग्नेश और एक बहन गरिमा है। जो परेश की पत्नी है कौन, नलिनी, नलिनी की एक तो बहन है गरिमा, और जिग्नेश कौन है, भाई, ठीक है। और नलिनी है कौन, नलिनी है परेश की पत्नी, यानी कि चलो यहाँ बना लेते हैं परेश की पत्नी। और इसका एक भाई कौन है, वो है जिग्नेश, ठीक है। जिग्नेश मनीष से किस प्रकार संबंधित है, जिग्नेश मनीष से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो मनीष कौन है, गरिमा के पति हैं, इसके गरिमा के पति हैं ये भी, ठीक है। गरिमा के, मनीष कौन है, गरिमा के पति हैं। परेश और ये दोनों कौन है, बहन है, और ये कौन है, इसकी कौन है, ये इसका पति है, कौन,
परेश। परेश की पत्नी है नलिनी, और नलिनी का भाई कौन है? जिग्नेश। ठीक है, तो नलिनी का भाई है जिग्नेश, और पूछा क्या है? जिग्नेश मनीष से किस प्रकार संबंधित है। अब ये दोनों बहनें हैं, ये इसका पति है, ये इसका पति है, तो इसका भाई है तो इसका भी भाई हुआ। अब दोनों का भाई है तो इसका कौन हुआ? ये साला। और जब इसका भाई है तो इसका भी कौन होगा? साला होगा। कौन होगा? साला। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ब्रदर इन। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आकृति दे रखी है, वेन डायग्राम है ये। बताना क्या है? ये किसके लिए उपयुक्त है? धातु, सोडियम और फ्लोरीन। धातु, सोडियम, फ्लोरीन। बी क्या है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि। दादा या नाना, पिता और पुत्र। चौथा ऑप्शन है भारत, उत्तर प्रदेश और लखनऊ। अब जो यूपी के हैं वो तो इस सवाल को कर ले जाएंगे, जो यूपी से बाहर हैं, कोलकाता के हैं या कहीं के और हैं, वो नहीं समझ पाएंगे तो भैया लखनऊ क्या है। ठीक है, अब देखो, धातु, सोडियम, फ्लोरीन। सोडियम तो धातु होती है, लेकिन फ्लोरीन क्या होती है? अधातु है। ये सोडियम मेटल है लेकिन ये नॉन मेटल है, तो ये तो होगा थायराइड। और चलो, दोनों मेटल भी होते तो भी नहीं होता, क्योंकि सारे सोडियम फ्लोरीन थोड़े होते हैं, सोडियम फ्लोरीन अलग अलग है। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, दोनों अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी नहीं होगा। दादा पिता पुत्र। दादा पिता पुत्र, भाई दादा पिता और पुत्र, पिता पुत्र से संबंध ही नहीं बैठता, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, लखनऊ। लखनऊ किसमें है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश किसमें है? भारत में। यानी कि यहाँ पर लखनऊ लिख दो। लखनऊ, ये यूपी, और ये अपना भारत। आ गया, तो इसके लिए सूटेबल है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषम, विषम पहचान या विषम कौन सा है? पहला क्या है? ग्राफ। दूसरा क्या है? बार ग्राफ। तीसरा क्या है? हिस्टोग्राम। चौथा क्या है? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ। अब देखो, ग्राफ क्या है? ग्राफ क्या है? ये दोनों ग्राफ हैं, बार ग्राफ भी होता है, हिस्टोग्राफ भी होता है, लेकिन ये ग्राफ नहीं होता।
तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा। तो विषम क्या है इसमें? मोनोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। विषम पहचान है, विषम को पहचान है। ये एसएससी में भी एक दो बार सवाल देखने को मिला है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है और यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए बी नहीं सॉरी ए एफ ई जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। ए ए एफ ई जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो इसके एक तो दो तरह से देख सकते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? एक। इसकी क्या है? एफ की क्या होती है? सिक्स। ई की क्या होती है? फाइव। और जेड की क्या होती है? 26। अब ये क्या है? सम है, ये भी सम है, ये भी सम, ये भी सम। तो भैया ये तो लगेगा नहीं, दो दो हो गए दोनों। ये देखते हैं, ये क्या है? ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, यानी कि ये क्या है? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये भाज्य है और ये भी भाज्य है, लेकिन ये ना अभाज्य है ना भाज्य, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि दो भाज्य हैं, ये अभाज्य है, ये नहीं होगा। इसके फैक्टर देखते हैं, दो फैक्टर, मतलब जबकि इतना नहीं देखना है, वो बताऊंगा मैं अभी। 26 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसके एक दो तीन, इसके भी, और इसका केवल एक फैक्टर है, वो है केवल एक खुद में, इट सेल्फ है, वो खुद अपने आप में। इसके क्या है? एक दो 13। तो इससे अंदाजा ला सकते हैं कि शायद इसका आंसर एक हो सकता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। जो इसका तरीका है वो अलग है। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ये है क्यों? देखो, एक कितने लाइनों से बना है? एक दो तीन। एफ किससे बना है? एक दो तीन, तीन लाइन से। ई किससे, ई किससे बना है? एक दो तीन चार। जेड किससे बना है? एक दो तीन, यानी कि इसमें भी थ्री लाइन यूज हो रही है, इसमें भी थ्री लाइन यूज हो रही है, और इसमें भी थ्री लाइन यूज हो रही है। केवल यही एक है जिसमें कितनी? चार लाइन यूज हो रही है। कितनी? चार लाइन। इसीलिए ये इसका आंसर ये हो जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया था। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। ए टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भिन्न है? सी डी ई या ए। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं, चलो ये पूछ रहा हूँ। एस ए बी सी डी, एस टी यू वी। ठीक है, ये पूछता है। अब देखो लाइन से दे रखे हैं, लेकिन हमें पहचानना क्या है? इसमें विषम पहचानना है, और विषम क्या है? ये क्या है? ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ये है मोम। और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यू। अगला देखते हैं। 8 28 6 क्वेश्चन है। जो ये आपस में रिलेशन बना रहा है, वो बोल रहा है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे, उनमें ऐसा कौन सा है जो जैसा ये रिलेशन बना रहा है वैसा ही उनमें से एक बना रहा है। ऑप्शन लिख देता हूँ। 12 48 14,
17 70 13, 5 26 9, 3 20 7। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। 14 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 28। ऐसे ही 12 14 कितने हो गए? 26। 26 दूनी 52, ये नहीं होगा। 17 13 30, 30 दूनी 60, ये नहीं होगा। 5 9 14 दूनी 28, ये नहीं होगा। 3 और 7 10 और दूनी 20, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दया का एक भाई अनिल है। क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। दया का एक भाई अनिल, अनिल है भैया, भाई लड़का है। ठीक है, दया चंद्र का पुत्र है। दया किसका पुत्र है? चंद्र का। ये भी प्लस विमल चंद्र के पिता हैं। विमल चंद्र के पिता हैं, विमल चंद्र के पिता हैं। अनिल का विमल से क्या संबंध है? अनिल का विमल से, अनिल का विमल से, तो दिख रहा है ये कौन है? लड़के का बेटा, तो कौन हो गया? अनिल विमल का नाती हो गया। पूछता कि विमल का अनिल से क्या संबंध है, तो विमल क्या हो जाता? दादा हो जाता। ठीक है, तो अनिल का विमल से क्या संबंध है? अनिल कौन हुआ? नाती हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन इतने ही थे, पूरा सेट हो गया है रीजनिंग का। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। अगली वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक आप जितनी भी मैंने मैथ के प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं वो देखिए, और अगर आपके कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के कोई भी क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं, या कोई भी आपकी क्वेरी है आप जो है उस पर सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा, आप वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके जो है ये जितने भी आपके डाउट हैं, जो भी या टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, जो भी मैथ या रीजनिंग से रिलेटेड, जो भी आपको जिस भी टॉपिक पर आपको पता लग रहा हो कि ये मेरा टॉपिक कमजोर है या ये मुझसे नहीं आता, आप कमेंट में बता दीजिए, या फिर जो है टेलीग्राम पे मैं मैसेज करिए। मैं आपको वो टॉपिक कराने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप जो है मेरे सारे वीडियो देखें, जिससे कि आपको आपका मैथ भी अच्छा होगा और आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। और बहुत ही जल्द मैं टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है? तो धन्यवाद, यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।